चलिए आज हम सीखने वाले हैं कि पिक्चर को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है। कई बार ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई पिक्चर दे देते हैं और पिक्चर के बारे में लिखने का होता है, या फिर जिसे 10th क्लास में आता है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। तो एक पिक्चर दे दी, पिक्चर को कैसे डिस्क्राइब करना है, या पिक्चर की जगह आपको कोई सीन को डिस्क्राइब करना है तो क्या क्या फ्रेजेस इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि हाउ टू डिस्क्राइब अ पिक्चर। So I'm going to teach you some sentences or some phrases, or I'm going to tell you the whole structure how you can describe any picture effectively, right? So चलिए शुरू करते हैं कि किस टाइप से हम डिस्क्राइब करेंगे, कहाँ से हमें शुरुआत करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू डिस्क्राइब अ पिक्चर। ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को, क्योंकि इसमें मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बताने वाला हूं। और यहाँ पर हम सीखेंगे कि किसी भी पिक्चर के बारे में आपको पूरी इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कुछ फ्रेजेस की हेल्प से आप सब कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं किसी भी पिक्चर के बारे में, राइट। तो हम शुरू कर रहे हैं अभी पहले पॉइंट से कि सबसे पहले जो पिक्चर में आपको बताना होता है वो पिक्चर में बताना होता है कि है क्या क्या पिक्चर में, ठीक है। जैसे कि पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है, जो फर्स्ट लुक में आपको क्या क्या दिख रहा है, उसे कहाँ से शुरू करेंगे या कैसे उसे बताएंगे एक पिक्चर में। तो उसके लिए हम लोग, या मैं एक पॉइंट से आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ इन द पिक्चर। पिक्चर में है क्या क्या, सबसे पहले डिस्क्राइब कीजिए। कैसे डिस्क्राइब करें, तो उसके लिए बहुत सिंपल से फ्रेजेस हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, इन द पिक्चर, in the picture I can see, in the picture I can see, और इस पिक्चर में मैं देख पा रहा हूं, in the picture I can see there is a, जो भी आपको दिख रहा है, ओके। और अगर प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो there is a, और अगर प्लूरल है तो there are, जो भी आपको बताना है सब कुछ इससे बता सकते हैं। जैसे कि इन द पिक्चर आई कैन सी देयर इज अ ट्री देयर इन द पिक्चर, देयर आर मैनी पीपल, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, ओके, देयर आर मैनी व्हीकल, देयर इज अ रोड, देयर इज अ रिवर। आपको जो भी दिख रहा है आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। देयर इज, देयर आर का यूज़ करके आप उस पिक्चर में जो भी है फर्स्ट फ्रेज आप लिखेंगे इन द पिक्चर आई कैन सी, और जो भी आपको दिख रहा है देयर इज, देयर आर का यूज़ करके बता सकते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट कि पिक्चर में है क्या क्या। दूसरा हम बात करते हैं कि पिक्चर में एक्शन क्या क्या हो रही है। अब एक्शन को हम बताते हैं, कंटिन्यूस एक्शन को कंटिन्यूस टेंस में बताते हैं। तो दूसरा पॉइंट है व्हाट इज हैपनिंग। पिक्चर में हो क्या क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। अब कैसे देखेंगे, कैसे बताना है कि क्या क्या हो रहा है पिक्चर में, वो हम बताते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस से। जैसे कि हमें बोलना है अ मैन इज स्लीपिंग, एक व्यक्ति पिक्चर में सो रहा है। अ मैन इज कटिंग समथिंग, अ मैन इज वीपिंग, क्राइंग, आपको जो भी बोलना है। या फिर अगर प्लूरल है, बहुत सारे हैं, तो आप बोल सकते हैं पीपल आर डूइंग समथिंग, लोग कुछ कर रहे हैं। तो जो भी जो कर रहा है, जितना आपको उसमें समझ में आ रहा है उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट के साथ में इज़ेमाल लगा के आईएनजी लगा सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ, राइट। जैसे कि क्या क्या हो रहा है। अब एक पिक्चर इमेजिन कीजिए, उस पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक पेड़ है, एक नदी है, सब कुछ है, और पिक्चर में 2-4 लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो वो सब कुछ डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले क्या क्या दिख रहा है वो डिस्क्राइब कीजिए, उसके बाद क्या क्या हो रहा है वो डिस्क्राइब कीजिए, और उसके बाद में अगर आपको कोई नेचुरल स्टेट बतानी हो कि क्या मौसम है, मौसम के बारे में बात करनी है। सपोज आपको बोलना है इट्स इवनिंग, शाम हो रखी है इधर, या फिर आपको बोलना है इट इज़ रेनिंग, इट्स रेनिंग, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बता सकते हैं हम क्या क्या हो रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम बताएंगे कि पिक्चर में क्या क्या हो रहा है, और दूसरे में हम बताएंगे कि कौन क्या क्या कर रहा है। तीसरे में ये होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, मान लो कि कुछ ऐसा लग रहा है, तो हम पॉइंट डालते हैं इफ़ समथिंग इज़ नॉट क्लियर, इफ समथिंग इज नॉट क्लियर। तो क्या क्या फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं, इसके लिए यूज कर सकते हैं इट लुक्स लाइक, और जो भी जैसा भी आपको लग रहा है, जैसे कि
कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आपको किताब जैसा दिख रहा है, तो आप बोलोगे इट लुक्स लाइक अ बुक, ओके। या फिर अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि शायद वो ऐसा कर रहा है, तो ही कुड बी स्लीपिंग, शायद वो सो रहा है, ओके। कोई चीज़ कैसी दिख रही है, इफ़ समथिंग इज़ नॉट क्लियर फॉर डाउट वाली कंडीशंस में आप बता सकते हो कि इट लुक्स लाइक अ, या ही कुड बी स्लीपिंग, ही कुड बी डूइंग समथिंग, ओके। ये है उन कंडीशन में जब आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। या फिर अगर आपको ये बोलना है कि शायद ये ऐसा हो सकता है, तो आप बोल सकते हो ही माइट बी, शायद वह, ही माइट बी अ टीचर, शायद वो टीचर है या शायद वो टीचर हो सकता है। तो ये सब फ्रेजेस हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला क्या क्या पिक्चर में है वो बताने के लिए, दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है वो बताने के लिए, तीसरा अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है उसके लिए बताने के लिए, ओके। अब इस वीडियो के बाद में मैं एक पिक्चर डालूंगा वीडियो में, उस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट लेके यदि आप चाहें तो पिक्चर का पूरा डिस्क्राइब करके, इन फ्रेजेस का यूज़ करके आप उस पिक्चर को पूरा डिस्क्राइब करके कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली एक एक चीज़ों को पढ़ूंगा। आप, आई होप कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो इस बीच में यूज़ हो सकते हैं, ओके। तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं उन शब्दों के लिए थोड़ा जगह कम है, डिलीट करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स हैं जिनकी वर्ड्स की मदद से आप ये बता सकते हो कि पिक्चर में कहाँ पर, कौन सी पोजीशन पे, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बीच में, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं। कुछ प्रेपोजिशन की मदद ले सकते हैं, जैसे कि इसके लिए हम पॉइंट डालते हैं वेयर इन द पिक्चर, पिक्चर में कहाँ पर। ये सबसे पहले ऊपर नीचे की बात करते हैं, तो एट द टॉप ऑफ द पिक्चर या एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर, एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर लिख ही देते हैं, एट द टॉप ऑफ द पिक्चर या एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर। इन द मिडल, टॉप मतलब ऊपर की ओर, बॉटम नीचे की ओर, मिडिल बीच में, ऑन द लेफ्ट और राइट ऑफ द पिक्चर, है ना, ऑन द, चलो ये तो आगे पीछे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टू, उससे आगे, उसके बगल में नेक्स्ट टू, ओके। बिहाइंड, पीछे की ओर, ओके। और क्या क्या फ्रेजेस और यूज़ कर सकते हैं इसमें, अंडर यूज़ कर सकते हैं, नीचे की ओर, किसी चीज़ के नीचे अगर है तो अंडर हो गया, नेक्स्ट टू हो गया। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनसे आप ये बता सकते हैं कि क्या क्या इस पिक्चर में आपको, या कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ इन द पिक्चर, पिक्चर में क्या क्या है, कैसे बताएंगे। इन द पिक्चर आई कैन सी, क्या क्या, देयर इज़, देयर आर से बता सकते हैं। दूसरे में आप ये बताएंगे कि कौन क्या कर रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर। प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कीजिए, कैसे, जैसे अ मैन इज़ गोइंग, अ मैन इज़ स्लीपिंग, पीपल आर वर्किंग, पीपल आर प्लेइंग, स्टूडेंट्स आर गोइंग, अ कार इज़ गोइंग, जो भी आपको बताना है। तीसरा में अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप इट लुक्स लाइक, या इट्स, ही सीम्स टू बी डूइंग समथिंग, या फिर ही शुड बी डूइंग समथिंग, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं इसमें कि ही कुड बी स्लीपिंग, या इस टाइप से फ्रेजेस यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि अपन ने पहले पढ़े। उसके बाद ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं कि पिक्चर में कौन सी जगह पर पोजीशन क्या रहेगी, उस पोजीशन के हिसाब से ही रहेगा। तो इस, अभी मैं एक फ़ोटो साथ में डालने वाला हूँ, उस फोटो का स्क्रीनशॉट लीजिए और उस फोटो को आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और डिस्क्राइब करके, और उस डिस्क्राइब करके उस पिक्चर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। मैं ज़रूर देखूंगा हर एक कमेंट को, या फिर ये उससे असिस्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपको वाकई में कितना फ़ायदा हो रहा है इन वीडियो से, ओके। यहाँ पर हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस वीडियो के माध्यम से पैसे कमाएं, या इन वीडियो के माध्यम से, अभी तो चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। इन वीडियोस का मुख्य उद्देश्य ये है कि
आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि वाकई में इंग्लिश बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इंग्लिश बिल्कुल भी जटिल लैंग्वेज नहीं है ना। तो आप जो भी मैं वीडियो यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ आप ज़रूर उनके साथ में प्रैक्टिस कीजिए, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो है, आप आसानी से किसी भी पिक्चर को, किसी भी सीन को आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इन फ्रेजेस की मदद से, ठीक है। तो आप ज़रूर इनको इस पिक्चर को डिस्क्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम नया कोई टॉपिक। जब तक के लिए थैंक यू।